बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री नाइन्थ में चैप्टर नंबर 4 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कल भी मैंने जिक्र किया था कि सोडियम जो होता है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन इसके अंदर 12 होते हैं, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। और बाहर जो है पहले ऑर्बिट में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब ये भी हमने पढ़ा था कि एटम का वैलेंस शेल उस वक्त मुकम्मल होता है जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो, डुप्लेट रूल को फॉलो करे या ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। अब इसके आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यूँ करें कि इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पीछे 8 रह जाएंगे। इसके आखिरी शेल में 8 रह जाएंगे, ये मुकम्मल हो जाएगा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में स्टेबल बन जाएगा, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसका जो आखिरी 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम के ऊपर लिखकर इसको दायरे के साथ डॉट के साथ शो कर रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन निकालूंगा इसमें से तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, पीछे ये बच जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। और जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह क्या है कि ये देखें, पहले इसके पास से इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन भी 11, लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन रह गए 11। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर थे, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने से एक नेगेटिव कम हो गया, एक पॉजिटिव बढ़ गया। तो जब हम किसी में एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पीछे प्रोटॉन की उतनी तादाद बढ़ जाती है। सिमिलरली आप ये देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, यानी इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद 17 है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 है, प्रोटॉन भी 17 है। तो इसको जब ऑर्बिट्स में डिवाइड करेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, और तीसरे में आएंगे 7। अब इसका भी डुप्लेट या ऑक्टेट रूल मुकम्मल होना था, आखिरी में 8 होंगे तो मुकम्मल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ से निकाल कर हम अगर इसको दे दें तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। आखिरी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन इसका 1 बढ़ जाएगा, 17 की बजाय 18 हो जाएंगे, तो इसका एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन 17 है, वो तो नहीं चेंज होंगे। इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ क्रॉस, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ शो कर रहे हैं 2, 4, 6 और 7। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ये शो हो रहा है। अगर इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन और दे दूंगा, ये जैसे डॉट इधर से आया था इसके पास आ गया, तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ 5 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन के इजाफे से 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया सोडियम ने, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके भी आखिरी ऑर्बिट मुकम्मल हो चुका है। ये नियॉन नोबल गैस होती है, उसके मुताबिक इसकी कन्फिग्रेशन बनेगी। ये आर्गॉन नोबल गैस है, उसके मुताबिक इसकी कन्फिग्रेशन, यानी इसके आखिरी शेल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ऑक्टेट जो हैं इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूस होते हैं, इसको फिर दोबारा एक दफ़ा देखें कि सोडियम में से जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको Cl नेगेटिव ऐसे लिखेंगे, Na+Cl। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज जो हैं ये अपोजिट चार्जेस होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो दोनों आयन जो हैं ये जब इसके ऊपर चार्ज आए, जैसे आयन कहते हैं, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे लोहा मकनातीस के साथ जुड़ जाता है, तो ये आपस में इनके दरमियान एक अट्रैक्शन होती है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे बनेगा NaCl, जिसे नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से एक आयनिक बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड का मतलब इनका अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 आयन्स के दरमियान, तो
इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसकी समरी ज़रा देखें कि इसमें एक काम तो ये हुआ है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है दूसरे एटम में। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ एक से निकल कर दूसरे में गया तो उससे आयंस बने, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, आयंस फॉर्मेशन। दूसरा क्या हुआ, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, वो जो आयन बने थे उनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ गए हैं और आयनिक कंपाउंड्स बने हैं। NaCl जो है ये कंपाउंड है और चूंकि इसमें आयनिक बॉन्ड होता है इसलिए इसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल ट्रांसफ़र होती है, आयंस प्रोड्यूस होते हैं और आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है जो आयनिक कंपाउंड्स बनाती है। इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये कंप्लीट सवाल जितना भी किताब में दिया गया है ये सारे का सारा आपने याद करना है, इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। जैसे ही किताब में लिखा हुआ है ऐसा आपने तैयार करना है इसको समझने के बाद।